एसएससी सीरियल पीटी का पेपर है जो कि 23 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसका सेट मेरे पास था तो मैंने सोचा इसका वीडियो बनाया जाए। क्योंकि ये सेट मैंने मारा है तो मैं चाहती हूँ इसका जो जितना भी क्वेश्चन है जीएस या साइंस से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग को भी एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई थी। वे कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन है कोलंबिया के राष्ट्रपति, दूसरा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार, तीसरा है फुटबॉल खिलाड़ी थे, चौथा है अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इसका सही ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त ये साहित्यकार थे। मैं यहाँ पे सबके ऑप्शंस नहीं दूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी क्योंकि इतना टाइम किल करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? पेट्रा क्विटोवा उस समय की थी। अभी आप नेक्स्ट अभी जो विंबलडन हुआ है उसका आप अपडेट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैपिटल्स हैं और उनके कंट्री और कैपिटल्स के नाम हैं, उसमें से सही सेलेक्ट करना है। कौन से इसमें से सही मैच नहीं है वो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मिस्र का काहिरा सही है, केन्या नैरोबी, यहाँ पे दक्षिणी सूडान का खार्तूम होगा जो कि सूडान का खार्तूम दिया है इसलिए आंसर ये वाला बनेगा। यहाँ पे जो आंसर लगा हुआ है वो गलत है इसलिए आप उसको अवॉइड कीजिएगा। द गाइड उपन्यासकार के लेखक R.K. नारायण थे। मालगुडी डेज भी इन्हीं का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? हीराकुंड बांध हम सभी जानते हैं महानदी पे है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक खेती किस फसल की होती है? तो उसका सही ऑप्शन होगा धान। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार इराक की मुद्रा है और ईरान का रियाल हो जाएगा। इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा और चीन का युआन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण, जैसे कि मैंने भी पहले ही बताया। नेक्स्ट है, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन अभी अवेलेबल है ये सभी महारत्न की कंपनी लिस्ट में अवेलेबल है राइट नाउ, क्योंकि अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। इसलिए ये जो ऑप्शन इस सेट में आंसर दिया गया था उस समय के हिसाब से था 2015 के हिसाब से, जो कि अब अगर देखा जाएगा ये तो इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आप अपडेट रहिएगा करंट अफेयर्स के साथ भी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हम सभी जानते हैं कि इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 को आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? ये गोवा में हुआ था। एक मिनट, इससे रिलेटेड पॉइंट ये भी बनता है कि हर साल जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो हमेशा गोवा में ही हेल्ड होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है, कभी भी ऑप्शन में गोवा आए आराम से आप गोवा 90% आंसर गोवा ही होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा वर्मा ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? ये क्वेश्चन का आंसर दिया था सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। करेंट का डाटा आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1975 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि काठमांडू में हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? उसका आंसर होगा 1950। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर पूछता कि प्रथम भारतीय जो महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही वो सरोजनी नायडू हो जाएगा। भारत में जंगली गधे घोड़े जो हैं खूड़ वाले ये कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित
जीवमंडल नहीं है। इसका आंसर यहाँ पे काजीरंगा होगा, बट करंट के हिसाब से मुझे लगता है ये भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, तो आप एक बार ये चेक जरूर कीजिएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा यह प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र का नासिक इसके लिए ज़्यादा फेमस है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है नदिया और उसके उद्गम स्थान। इसका मिलान कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। गोदावरी ये नासिक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र इसको ये सांगपो बोलते हैं इसको। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की जुगनपूर्ति नियमतः 7 होती है, इसको याद रखिएगा। ग्राम सभा 1 या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायती राज अधिकारी को। यह इसका सही ऑप्शन है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? 10वीं अनुसूची में दल बदल नियम का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 14 दिन तक अगर उससे रोक लिया जाता है तो ये स्वतः ही पारित माना जाता है दोनों सदनों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A हम सभी जानते हैं कि ये 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में परिवर्तन होता है। हम पहली अनुसूची में चेंज करके किसी भी नया राज्य का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन सी राज्य पार्टी है? बहुजन समाजवादी पार्टी राज्य पार्टी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मावलंकर। किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? इसका सही आंसर वेस्ट बंगाल होगा। परंतु हाल में वहाँ पे एक अमेंडमेंट बिल पारित किया गया है ताकि विधानमंडल का वहाँ पे गठन हो सके, इसलिए ये न्यूज़ आप लोग एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा अपडेट होने के लिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं तथा राज्यसभा की 16 सीटें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार के अनुमानित लगभग आबादी जो है 10 करोड़ है। 10 करोड़ से ज़्यादा ही है, बट यहाँ पे एक्यूरेट आंकड़ा दिया गया है 10 करोड़ है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए। बिहार राज्य में अभी कुल 38 जिले हैं। मैकमोहन लाइन हम सभी जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में है? मैंने पढ़ा था डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, बट इसका आंसर यहाँ पे भारत और पाकिस्तान कंसीडर किया गया है। इसके बारे में आप लोग एक बार चेक करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आयोजन फ्रांस में हुआ था। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया भी कहते हैं हम लोग। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा हम सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। हम सभी जानते हैं बांग्लादेश, चीन
और भारत में ये नदी बहती है, जबकि म्यांमार में नहीं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। फिजी की राजधानी सुवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की छोटी सी घारी। ये कई बार इसके राइटर का भी नाम पूछ लेता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके रचनाकार हैं शूद्रक। जो संस्कृत भाषा में लिखी गई ये बुक थी मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी घारी। कुचिपुड़ी का जो फोक डांस है वो आंध्र प्रदेश का है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। केरल का कथक कली मोहिनीअट्टम भी है। महाराष्ट्र का लावनी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? गोदान, गोरा, गबन, रंगभूमि। तो इसमें से गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की है, बाकी सारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई है। वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार मिला था। दोनों बोल सकते हैं, गुरु और उनके शिष्य सचिन तेंदुलकर को, और उनके जो टीचर थे प्रोफेसर CNR राव को। भोपाल जो गैस कांड हुआ था, ये अ प्रेयर फॉर रेन, अब एक फिल्म है, इस पर एक फिल्म बनी थी जो हाल में प्रदर्शित हुई थी उस समय में। और ये औद्योगिक घटना पे आधारित फिल्म थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के प्लांट में एक गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मेन दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा अगर डीपली क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछेंगे ये घटना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। बट जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीकेज हुई थी। तो थैंक यू एवरीवन, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो कुछ भी मे बी यहाँ पे मेरे से कुछ भी त्रुटियाँ होती हैं उसको ज़रूर आप लोग सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।